हेलो दोस्तों। आज अपने बात करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इंडिया के अंदर यह जो संगठन है यानी इस संस्था का निर्माण जो है वो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किया गया है। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फाउंडर है। ठीक है। और फाउंडेड हुई थी ये 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना में मेनली भूमिका थी संथानम समिति की। और संथानम समिति जो है उसने अपनी जो सिफारिश पेश की थी वो 1962 से लेकर के 1964 तक की थी, यानी 1964 तक। तत्कालीन पीएम उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम में इसका निर्माण किया गया था। 1963 में 1 अप्रैल को ये बनी थी। ठीक है। फॉर्म्ड 1942 का स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट आया था एक। ठीक है। इसको वैसे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी बोलते हैं। उसके तहत ये पावर में आई थी। ठीक है। और इसका पावर जो है वो 1946 के दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अधीन यह शक्ति है इसको, उसके तहत ये काम करती है। अब देखो ये है क्या चीज़, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक गवर्नेंस और पेंशन के अधीन ये आती है। ठीक है। इसको वैसे शॉर्ट में DOPT बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है। इसके अधीन यह काम करती है। जैसे ये कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे MOH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MOH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर अपने जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो सब काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि BSF हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। ठीक है। असम राइफल हो गया, ITBP हो गया, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गया। ठीक है। SSB सशस्त्र सीमा बल हो गया। ठीक है। ये सब CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के जो पावर सेक्टर हैं या बड़े उद्योग हैं उनकी रक्षा करता है। जैसे कि सूरतगढ़ के अंदर सुरपुर थर्मल पावर स्टेशन है, उसके अंदर CISF सिक्योरिटी कर रही है। दिल्ली मेट्रो की सिक्योरिटी है जो CISF कर रही है। यानी कि ये जो बड़े संस्थान हैं या जो पावर सेक्टर हैं उनकी देख रेख जो है वो किसके पास है, CISF के पास में है। ठीक है। ये अर्धसैनिक बल होते हैं। देश की सारी पुलिस यानी किसी भी स्टेट की पुलिस है वो पहले स्टेट के अधीन है, लेकिन टॉप के अंदर वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है। और उसके बाद में अर्धसैनिक बल ये सब आएंगे गृह मंत्रालय के अधीन। डिफेंस मिनिस्टर जो है, डिफेंस के अंदर पुलिस नहीं आती और ना ही अर्धसैनिक बल आते। उसके अंदर आती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये सब बातें आपको याद रखनी है सीरीज वाइज। अब बात करते हैं कि सीबीआई चर्चा में वर्तमान में क्यों है। सीबीआई चर्चा में वर्तमान में इसलिए है क्योंकि सुबोध जायसवाल, जो कि 1985 के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं, उनको नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नए निदेशक को नियुक्त करने के अंदर 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी थी। और उस रिट का फैसला आया था 2019 के अंदर। और उसमें अपने ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसने एक आदेश दिया। और आदेश ये था कि सीबीआई का डायरेक्टर जो आप बनाओगे उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो कम कम से कम 2 साल बची होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी की उम्र 6 महीने बची है और आप उसको सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर देते हो तो 6 महीने बाद में फिर डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, यानी कि वापस से डायरेक्टर का चुनाव करना पड़ेगा। अब देखो कि डायरेक्टर का चुनाव होता किस हिसाब से है। तो इसके अंदर एक लोकायुक्त अधिनियम आया था 1913 के अंदर, 2013 के अंदर एक लोकायुक्त अधिनियम आया था। उसके तहत इसका चुनाव किया जाता है। उसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है PM, एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है। और एक होता है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो कि वर्तमान में रमन्ना साहब है। ठीक है। उन्होंने ही यह रिकमेंड किया है कि जो ये बंदा है, मान लो पहले 2-3 और ऐसे लोग थे जिनका नाम यहाँ टॉप पे था,
लेकिन उनके कोई अगस्त में रिटायरमेंट हो रहा है, कोई सितंबर में हो रहा है, इस हिसाब से उनको हटा करके और इस बंदे को सुबोध जायसवाल जी को बनाया गया है सीबीआई का डायरेक्टर। ठीक है, नए निदेशक जो है सीबीआई के वो सुबोध जायसवाल हैं। तो ये इसकी सिफारिश की थी CJI NV रमन्ना ने। ठीक है, और ये रमन्ना के कहने से ही इसका चयन हुआ है, नहीं तो ये वरिष्ठता के आधार पे ये नहीं थे, इनसे आगे कई ऐसे लोग और भी थे जो सीबीआई के डायरेक्टर बन सकते थे। अब देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि सीबीआई किसके अधीन काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड गवर्नेंस ऑफ पेंशन के अधीन यह काम करती है। 1946 के दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अधीन यह काम करती है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। एक बात आप कई बार पूछ लेते हैं कि जो इनकी जो चुनाव समिति है, मान लो जिस हिसाब से पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई, तीन लोग इसको मिलकर के चूज करते हैं कि कौन आदमी सीबीआई का निदेशक बनेगा। अब मान लो कि कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो इसका बहिष्कार कर देता है, यानी कि वो इस समिति इस काम में शामिल नहीं होता। तो ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाद में बचती है लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद में, जैसे कि अपने वर्तमान में जो है वो विपक्ष के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास है, उसके बाद में भी कोई ऐसी पार्टी होगी जैसे कि शिवसेना हो गई, आप पार्टी हो गई, या जैसे बीजू जनता दल हो गई, या मान लो और कई जो पार्टियां चलती है जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गई, इस हिसाब से तो इन पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो साथ मिल करके और इसका चुनाव करेगा। चुनाव किस हिसाब से होगा कि तीन लोग बैठेंगे, एक सीजीआई बैठेगा, एक भारत का पीएम बैठेगा प्रधानमंत्री, और एक बैठेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका चुनाव होगा। 1963 के अंदर ये बनी है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। नए निदेशक जो है वो सुबोध जायसवाल बने हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें इसको मतलब इसको फाउंडर है, और फाउंडेड हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका किसी भी संविधान के आर्टिकल में विवरण है, जैसे कि यूपीएससी जो कि 315 के अंदर है और संविधान के पार्ट 14 के अंदर आती है, यानी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, एक होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसका निर्माण किसी भी आदेश के हिसाब से सीधा ही कर दिया गया हो। ठीक है, और एक ऐसी बॉडी होती है जिसका निर्माण किसी भी एक्ट के आधार पे होता है। ठीक है, तो उसको अपने मतलब किसी भी अधिनियम से किसी का निर्माण होता है, एक ऐसी समिति होती है। ठीक है, तो ये तीन टाइप से बॉडियां होती है जो काम करती है। ठीक है, कुछ एक शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि MOH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वर्तमान में किसके पास है, तो वर्तमान में ये अमित शाह जी के पास में है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि सीबीआई के बारे में आपको कुछ अच्छा फील हुआ होगा सुन करके। थैंक यू।